अपनी नाक की आंच धीमी करो दुर्योधन। ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात करते हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। थैंक यू सर। इटावा पहुंचे महाभारत सीरियल के द्रोणाचार्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया नमन। इस बार खबर है इटावा से। उत्तर प्रदेश सरदार पटेल विचार मंच के तत्वावधान में पटेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बताते चलें कि के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रसिद्ध सिने अभिनेता महाभारत के द्रोणाचार्य फेम सुरेंद्र पाल अतिथि के रूप में पधारे। पूर्व मंत्री और सांसद आर के पटेल, पूर्व राज्य मंत्री और एमएलसी राकेश यादव का कार्यक्रम संयोजक आशीष पटेल, आयोजन समिति के डॉक्टर सुमित वर्मा, अतुल वर्मा, तरुण वर्मा, कमलामती वर्मा, प्रमेंद्र वर्मा तथा महाविद्यालय प्रबंध समिति की ओर से अध्यक्ष विजय शंकर वर्मा, मंत्री ओमकार नाथ वर्मा, कोषाध्यक्ष ब्रिजभूषण लाल वर्मा इत्यादि ने बड़ी संख्या में माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री कृष्ण वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेता सुरेंद्र पाल का इटावा और के महाविद्यालय से पुराना जुड़ाव रहा है। उन्होंने यहीं से अपनी शिक्षा ग्रहण की और महाविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी रहे। आशीष पटेल ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। इटावा में आने का क्या उद्देश्य है आपका सर? वैसे तो आप इटावा के ही हैं सर। आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इटावा के शहर का ही हूँ। जी सर। और इटावा में ही मैंने अपना स्कूलिंग किया, यहीं जीआईसी कॉलेज में पढ़ा, यहीं के मैदानों में खेला कूदा और बड़ा हुआ, और यहीं से मैंने ग्रेजुएशन की और यहीं से मैंने बम्बई की उड़ान भी भरी थी। बस यूँ कहिए कि एक गांव से उस वक्त इटावा जितना आज मुझे डेवलप दिख रहा है उतना नहीं था। पहले गांव जैसा लगता था, लेकिन इस गांव में जो प्यार था लोगों के बीच में और जो आपस में मेल जोल था वो आज हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इटावा मेरा बहुत प्रिय शहरों में से है और मुझे बहुत अटैचमेंट है यहाँ से। मुझे वो घर भी दिखता है जो डीएम की कोठी के सामने था, जिसमें मेरे पिताजी यहाँ डीएसपी थे पुलिस में, वो रहते थे। यहाँ से मैंने जब बम्बई गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद मुझे 1987 में महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका मिली और हमने कभी सोचा नहीं था कि महाभारत इतना हिट। वहाँ से मैंने आज करीब 34 साल के इस सफ़र में हिंदुस्तान के जितने भी बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले रोल हैं वो सभी मैंने किए। सौभाग्य मिला मुझे करने के लिए और मैं अपनी भूमिकाओं में एक भूमिका से दूसरी भूमिका की मेरा कभी मेल जोल नहीं हुआ। अगर मैंने द्रोणाचार्य किया तो दूसरे शो में मैंने चाणक्य किया, अगर चाणक्य किया तो उसके बाद मैंने फिर चंद्रकांता किया तो फिर मैंने जी हॉरर शो किया और फिर उसके बाद मैंने शक्तिमान में किलविश किया। तो आप देखिए मेरी भूमिकाएं कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाई कभी भी, और मैं हमेशा अलग अलग भूमिकाएं करता चला गया और मेरा सफ़र बड़ा ही अच्छा रहा। मैं तो ये कहूँगा कि महाभारत में शायद कोई भी कलाकार आज इतना व्यस्त नहीं होगा जितना व्यस्त मैं हूँ। आज भी मेरे 4 सीरियल ऑन एयर चल रहे हैं। सावी की सवारी, तेरी मेरी डोरियाँ और ना उम्र की कोई सीमा और मेरी डोली मेरे अंगना करके 4 शो चल रहे हैं जिनकी मैं शूटिंग बॉम्बे में कर रहा हूँ। बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण समय का थोड़ा सा अभाव रहता है मेरे पास हमेशा। और आज मैं मुझे यहाँ के लोगों ने सम्मान के लिए सम्मानित करने के लिए कि मैं इटावा शहर का हूँ और आज इटावा में आप लोगों के बीच। ठीक वाला डायलॉग अगर आप किलविश वाला, अरे डायलॉग इतने, अब देखिए मैंने बताया ना, मैं इस 32 साल की यात्रा में करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। अब 10,000 एपिसोड के डायलॉग याद करना वेरी डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने महाभारत का एक डायलॉग सुना देता हूँ। वो ये उस वक्त का है रणभूमि में जब दुर्योधन खड़ा है और द्रोण खड़ा है।
और दुर्योधन कहता है कि आप हमारे प्रधान सेनापति हैं, लेकिन युद्ध आप पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तब आचार्य द्रोण कहते हो, अपनी नाक की आंच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और क्रीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा।